स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, आज हम स्टूडेंट की कोर्स फीस को मैनेज करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह का एक ब्लॉग तैयार कर लिया है और इस पे आप स्टूडेंट की फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले ब्लॉक में लिख दिया है स्टूडेंट ID, फिर सेकंड में नेम, कोर्स, फिर यहाँ पे एडमिशन डेट, किस तारीख को उसने एडमिशन लिया या उसकी फ़ीस कितनी है, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट, अगर वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, सेकंड कितनी है, थर्ड कितनी है, फोर्थ और फिफ्थ, फिर आपको कितने पैसे उसने इंस्टॉलमेंट के तौर पर रिसीव्ड हुए तो वह यहाँ पे टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगी। और अगर उसकी इंस्टॉलमेंट उसने पे पूरे नहीं कर पाए, उसकी टोटल फीस जमा नहीं हो पाई, तो उसकी कितनी फ़ीस बकाया है तो यहाँ पर बैलेंस में दिखाई देगा और स्टेटस में दिखाई देगा कि अगर उसकी पूरी फीस पेड हो गई है, मतलब जमा हो गई है, तो यहाँ पर पेड स्टेटस बता देंगे कि पेड है या अनपेड है। तो उसके लिए मैंने ये ब्लॉग तैयार कर लिया है। अब इसे हम तैयार करते हैं, डेटा तैयार करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे 1। इस डेटा का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जैसे कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप इस स्टूडेंट की कोर्स फीस है उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या आप कोई कोचिंग सेंटर है आपका तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर स्टूडेंट की ID है, जैसे अभी तो नॉर्मली मैं 10 डेटा बनाऊँगा, मगर अगर आपके कोचिंग सेंटर में या कंप्यूटर सेंटर में 100 बच्चे हैं जैसे, तो यहाँ पर नंबरिंग
ऑटोमेटिकली टाइप होती रहे, मतलब नेम के आधार पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट बच्चे का आईडी है, स्टूडेंट आईडी है 1 है, तो सेकंड बच्चे की 2, थर्ड की 3, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाए। यहाँ पे हमें नंबरिंग टाइप ना करना पड़े, इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर यूज़ करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर यहाँ पे किसी बच्चे का नाम है तब यहाँ पे संख्या टाइप हो, मतलब सेकंड नंबर। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे ब्लैंक है इक्वल टू, अगर ये ब्लैंक है ये नेम का सेल, तो ये जो यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं वो भी ब्लैंक रहे। नहीं तो फिर ये जो ऊपर की स्टूडेंट आईडी फर्स्ट दी गई है इससे +1 हो जाए और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये आ गया। अब जैसे अगर यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेम, जैसे यहाँ पे टाइप कर लेते हैं गगन, और जैसे ही एंटर करेंगे, 1 मिनट, गगन, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा, ये आ गया। अब ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ 10 सेलों तक, ये ड्रैग हो गया तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रकाश। अब यहाँ पे डाल देते हैं कैलाश, कैलाश, है ना, ये आ गया ना नंबर। फिर यहाँ पे जैसे मोहित और एंटर करेंगे तो ये नंबर आगे, नंबर बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस तरह से आप डेटा को बना लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली टाइप होती रहेगी। पर अब हम क्या करते हैं, कोर्स। अब कोर्स में भी बच्चे कोर्स करेंगे तो हमने यहाँ पर एक अलग से बना लिया है कि कंप्यूटर सेंटर में, हम जैसे कंप्यूटर सेंटर का बना रहे हैं तो वहाँ पे कोर्सेज हैं DCA, PGDCA, CPCT और टैली है। तो हम इस कोर्स के आधार पर इन बच्चे जो करते हैं, जैसे DCA कर रहा है तो उसके आधार पर एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेल को, यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक, और यहाँ पे जाएंगे डाटा में, टैब में, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाकर ये फर्स्ट नंबर डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें लिस्ट बनानी है, तो जो हमने कोर्सेज डिसाइड किए थे DCA, PGDCA, CPCT और टैली का, तो उसकी लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्स बोल रहा है तो हम यहाँ पर सेकेंड सीट पर हमने जो डेटा तैयार किया था इस पर क्लिक करेंगे और सेकेंड सीट में जाएंगे और इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। ये रेंज सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ गई है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चे को का कोर्स डिसाइड हो गया, यहाँ पर लिख के आने लगा। अगर प्रकाश जो कर रहा है जैसे PGD से कर रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर भी आ गया। CPCT कर रहा है गगन, अगर यहाँ पर टैली कर रहा है, या मोहित यहाँ पर DCA कर रहा है, तो ये ऐसे कोर्स डिसाइड कर सकते हैं आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा। अब एडमिशन डेट, अब बच्चे तो बाकी एडमिशन डेट तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वैसे तो 07 पहली महीना, फिर उसके बाद 1 तारीख, फिर उसके बाद मैं डाल देता हूँ 2020 और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो ये नॉर्मली इस डेट पे आ रहा है। इसको मैं मंथ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि 1 जुलाई 2020। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये बदल गया इसमें 1 जुलाई 2020 ये 2। तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि सब बच्चे 1 जुलाई 2020 को ही वो एडमिशन लिया है, तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर कॉपी सेल, ये एक ही सब में एक ही डेट आ गई। आप यहाँ पे चाहें तो आप अपने हिसाब से डेट चेंज कर सकते हैं, बाकी मैंने एक ही डेट रखी है। फिर यहाँ पे कोर्स फीस। अब कोर्स फीस भी क्या है कि इन सब के हिसाब से ये जो कोर्स दिए गए हैं यहाँ पे हमें टाइप ना करना पड़े, यहाँ पे कोर्स के आधार पर यहाँ पे उसकी फ़ीस है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे ये जो डाटा दिया है इस डेटा के आधार पर हम कोर्स डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए DCA की कोर्स फीस दी गई है 11,000, PGDCA की 12,000, CPCT की 4,000 और टैली की 5,000। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे
एक कंडीशन लगाते हैं। हम फिर से टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे मैंने किया कि लीगल सेल अगर यहाँ पर इक्वल टू है डबल डॉट DCA, तो यहाँ पर उसकी जो फीस आ जाए, अगर यहाँ पर इस ये जो कोर्स की जो सेल दिया है यहाँ पर अगर DCA लिखा है तो उसकी फीस आ जाए 11,000, नहीं तो फिर से लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से करेंगे ब्रैकेट मतलब डॉट ओपन, फिर यहाँ पे अगर PGDC है तो उसकी फ़ीस आ जाए 12,000, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद फिर से इफ़, फिर से यहाँ पर ये जो कौन सा सेल है D7 है, तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर इक्वल टू हम यहाँ पर टाइप करेंगे डॉट, फिर यहाँ पे हमने PGDC कर लिया, फिर यहाँ पे CPCT ब्रैकेट ओपन, फिर कॉमा, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया मेरे हिसाब से, कॉमा और इधर कॉमा लगा दिया है, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे इसकी जो फीस है 4,000, फिर कॉमा, फिर उसके बाद फिर से एक इफ़, फिर उसके बाद सेल इक्वल टू ब्रैकेट ओपन डॉट ओपन, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या टाइप करेंगे टैली, और उसकी जो फीस थी वह थी 5,000 थी, और यहाँ पर ये क्लोज कर दिया और यहाँ पर रखकर ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट ओपन किए 4, 1 2 3 4, और इसके बाद एंटर कर देंगे तो ये आ गया फर्स्ट। अब फर्स्ट PGDC की क्या थी, हमने तय किया था 12,000 होगी, तो यहाँ पर आ गया 12,000, और यहाँ पर इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ड्रैग करते ही आ गया। अब यहाँ पर फॉल्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी डेटा कुछ भरा नहीं है। जैसे ही अगर यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ये देखिए टैली, ये इस तरह से चेंज होती जाएगी, नहीं तो बाकी जगह फॉल्स ही दिखाएगा। अब इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं हम। इंस्टॉलमेंट जैसे उसने फर्स्ट में पे किया उसने 5,000 रुपये, फिर सेकेंड में उसने पे किया 1,000, फिर उसके बाद फिर से 1,000, फिर उसके बाद उसने किया कितने हुए 7,000। अब हम इतने तक ही भरते हैं, ये 2 खाली रहने देते हैं, बाद में भरेंगे। उसके पहले रिसीव्ड को देख लेते हैं कि अब रिसीव्ड यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट हो, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे होती जाए उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज होती जाए। इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल खाली है मतलब ब्लैंक है तो ये जो जहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वह सेल भी क्या रहे, ब्लैंक रहे, नहीं तो यहाँ पर सम ब्रैकेट ओपन और ये यहाँ से इंस्टॉलमेंट 1 से इंस्टॉलमेंट 5 तक की रेंज को प्लस कर दे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एक बार और एंटर कर देंगे तो ये आ गया। ये दोनों प्लस हो गए 5 2 और ये अगर जैसे ही अगर यहाँ पर और वैल्यू लिखते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पर 2,000 और एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई है। अब इसी तरह बैलेंस की निकाल लेते हैं। बैलेंस में क्या रहेगा कि आपकी कितनी फ़ीस बकाया है, मतलब आप अगर यहाँ पे 9,000 पे हो गई है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो वैल्यू चेंज होती रहे तो बाकी फ़ीस यहाँ पर दिखाई दे। तो उसके लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर टाइप करेंगे इफ़, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फार्मूला होता है, ये सेकेंड नंबर पे दिया है एरर, क्योंकि इस पर एक थोड़ी बहुत एरर आती है इसलिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट ओपन, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं इससे तो पता चल जाएगा कि कितनी पैसे बकाया हैं, उसके कितनी फ़ीस बकाया है। तो इसको माइनस कर देते हैं,
बाकी नहीं तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये आ गया, ये आ गया ना। कितनी बकाया है, 3000 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। जैसे अगर हम गलती से हमसे यहाँ पर जैसे इसकी फ़ीस है 12,000 रुपये, अगर हमसे यहाँ से गलती से वो टाइप हो जाए, क्या टाइप हो जाए, जैसे ज़्यादा फीस टाइप हो जाए, यहाँ पर टाइप कर देते हैं हम 4,000 कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस में आ रही है। हम यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस में आने लगती है तो वो रेड हो जाए, तो यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम पे जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जाने के बाद लेस देन पे जाएंगे, लेस देन पर क्लिक करते ही यहाँ पर करेंगे, अगर वैल्यू 0 से कम होगी तो वह वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी, तो वह रेड कलर की हो जाए, रेड में हो जाए तो यहाँ पर ओके कर देंगे, तो ये हो गई वैल्यू रेड। अब हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने ज़्यादा इंस्टॉलमेंट अगर उसने पे कर दी है तो हम उसे पैसे वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं 3 और ये एंटर। और एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि अगर यहाँ पे 0 बताए तो यहाँ पर हो जाए इक्वल टू, अगर ये यहाँ पे रहे 0 के इक्वल टू रहे तो यहाँ पे हो जाए ग्रीन कलर का, ग्रीन, ये हो गया और ओके, ये हो गया ना, इस तरह से। अब यहाँ पे वैसे तो कलर फॉर्मेटिंग आ रही है, बाकी बाद में चेंज होती रहेगी। और यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग और लगा देते हैं, जैसे अगर किसी की फ़ीस बची हुई है, जैसे यहाँ पे डाटा तैयार कर लेते हैं। ये इसने जमा की 1,000 रुपये, फिर इसके बाद फिर से 1,000 रुपये, फिर यहाँ पे 500 रुपये, ये आ गई। अब बस इतनी ही जमा की इसने, उसके बाद जमा नहीं की, तो यहाँ पे ये फार्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, सब में अप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 250 रुपये, इन दोनों को, इन तीनों को प्लस कर दिया। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे ये फार्मूला है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये आ गया। ये देखिए यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ीस जैसे बचती है, उसकी कितनी फ़ीस बकाया है, तो उसको हम कलर्ड कर देते हैं, एक कंडीशनल और फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे सिलेक्ट करके 0 से, अगर 0 से वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि 0 रहेगी तो पता है कि रिसीव्ड, पूरे पैसे रिसीव्ड हो गए हैं, तो वह ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं येलो, येलो और ओके। अगर यहाँ पे फ़ीस अगर बकाया है या पैड नहीं हुई है तो यहाँ पे येलो हो जाए, तो ये येलो दिखाई दे रहा है। अभी सब में येलो दिखाई दे रहा है, कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि बाद में कलर चेंज होता रहेगा। फिर यहाँ पे फिर से अगर 5,000 जमा कर देते हैं, हर मंथ उसने जमा कर दिए 1,000, इसी को मैं यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ये तो यहाँ पर ये देखिए कलर चेंज हो गया है, 0 आ गया है। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे डेटा बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा दीजिएगा। फिर इसके बाद ये स्टेटस को समझते हैं हम। इसके लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पे स्टेटस में दिखाना चाहते हैं कि अगर किसी की फ़ीस पूरी पे हो गई है तो यहाँ पर पैड लिख के आ जाए, नहीं तो फिर अनपैड लिख के आ जाए, अगर किसी की फ़ीस बकाया है तो। उसके लिए हम फिर से फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर ये वैल्यू इक्वल टू होगी इस वैल्यू के, रिसीव्ड वैल्यू के, तो फिर कॉमा ब्रैकेट मतलब डॉट ओपन, फिर यहाँ पे लिख के आ जाए PAID पैड, इसको मैं कैप्स में लिखता हूँ पैड, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख के आ जाए अनपैड। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख के आ गया पैड। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, पैड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमें फीस रिसीव्ड हो गई है और यहाँ पे बैलेंस भी 0 आ गया है। तो इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, ये यहाँ पर अनपैड आ गया, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस इसकी 1,500 बकाया है, बाकी सब में अनपैड आ रहा है। क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई थी यहाँ पर कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू
इक्वल टू होगी तब। तो अभी बाकी तो यहाँ पे डिसाइड, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है तो यहाँ पे अनपैड ही दिखा रहा है, बाकी चेंजेस हो जाएंगे इस पर। यहाँ पर मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया है, ये आ गया और एंटर, ये आ गया। अब हम यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि अगर पैड है तो वहाँ पे ग्रीन दिखाई दे, इक्वल टू अगर यहाँ पे अगर पैड लिखा होगा तो यहाँ पे दिखाई दे ग्रीन, ओके, और नहीं तो फिर अनपैड में येलो दिखाई दे। बस ये हो गया और ओके कर देंगे तो ये आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था ये, यहाँ पे ये ग्रीन दिखाई दे रहा है और ये येलो दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे डेटा भी कुछ तैयार नहीं हुआ है। डेटा तैयार होने के बाद यहाँ पे भी ये वैल्यू चेंजेस होती जाएगी। अनपैड लिख के आ रहा है क्योंकि अभी कुछ पैड ही नहीं हुआ है इक्वल टू, इसकी वैल्यू के इक्वल टू ही नहीं है, इसलिए अनपैड दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे वैल्यू रिसीव्ड होती जाएगी तो इस बेस पे यहाँ पे चेंजेस होते जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम ये वाला डेटा तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे शुरुआत में उसने किए 5000, फिर यहाँ पे 2000, फिर यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे 2000 और फिर से यहाँ पर 1000 एंटर कर देंगे तो ये देखिए वैल्यू चेंजेस हो गई हैं। यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे पैड लिख के आ गया। इस तरह से आप ये डेटा तैयार कर लीजिए। मैं आगे तैयार कर देता हूँ डेटा। मोहित तो लिख दिया मैंने जी यार, सच। हर्ष, यहाँ पर बबलू और यहाँ पर नेहा और उसके बाद यहाँ पर जगदीश। ये हो गया। इस तरह से डेटा तैयार कर लीजिए। यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, CPCT DCA और ये भी कर रहा है DCA। ये हो गया। यहाँ पे भी वैल्यू चेंजेस हो गई ऑटोमेटिकली। यहाँ पे फीस लिख के आ गई है। यहाँ पर भी डेटा तैयार कर लेते हैं हम। यहाँ पर टाइप कर देते हैं, इसने पे की शुरुआत में कर दी 250 रुपये, 2500 रुपये। फिर यहाँ पर कर देते हैं 500 रुपये दे दी। फिर उसके बाद यहाँ पे कितनी फ़ीस बकाया है 1000, तो 500 और उसके बाद 500 दे दी और एंटर कर देंगे तो ये आ गई वैल्यू। यहाँ पे कर देते हैं हम डैश कर देते हैं बाकी, क्योंकि इसकी 4th इंस्टॉलमेंट में ही पूरी फ़ीस दे दी है उसने, पैड कर दी है, तो यहाँ पे कर देते हैं डैश लगा देते हैं। अब यहाँ पर भी बाकी इसकी पैड नहीं हुई तो ये लिख देते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर फिर से टाइप करते हैं 2000 और यहाँ पर अब इसके बाद इसने जमा नहीं की, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी और थर्ड, तो यहाँ पर डैश कर देते हैं और इधर भी यहाँ पर भी डैश। और यहाँ पर 5000, 4000 और यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1000, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे डैश कर देते हैं क्योंकि इसने लास्ट पेमेंट नहीं की। एक 1500, 500
फिर उसके बाद यहाँ पर इसने कर दी 2000, एंटर। और यहाँ पे डैश डैश क्योंकि इसकी पूरी फीस जमा हो गई है। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 6000, 4000 और उसके बाद यहाँ पर 1000। यहाँ पर डैश डैश कर देते हैं। इधर भी डैश और इसी तरह यहाँ पर भी। तीन 3000 और यहाँ पर कर देते हैं ये आ गई वैल्यू। इस तरह से आप डेटा तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे अब बाकी तो पूरे बच्चों का दिख रहा है। अब हमें तैयार करना है एक पर्टिकुलर बच्चे का, उसका नेम, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, एडमिशन डेट, फीस, इंस्टॉलमेंट 2, 3, 4, 5, रिसीव्ड, बैलेंस और स्टेटस। पूरा एक स्टेटस मतलब उसका पूरा डाटा आता है एक बच्चे का, एक पर्टिकुलर बच्चे का दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और सीट ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर तैयार करते हैं हम। शुरुआत के 3 ये छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर यहीं का डेटा कॉपी कर लेते हैं। ये इतना कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इधर जाते हैं और इधर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वर्टिकली यहाँ पे कॉलम आ जाएंगे, ये लिख के आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि इस पे अलग फॉर्मेटिंग करेंगे, ब्लैक। और ये हो गया और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब इन सेलों को थोड़ा थोड़ा खिसका देते हैं। कि डाटा देखना चाहिए कि एक किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा बना गया है, कि ये एक सॉफ्टवेयर में किसी सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रहा है, उसकी तरह बना लेते हैं हम। ये आ गया और इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे, ये आ गया। अब इसी तरह से इतना डेटा कॉपी कर लेते हैं। फिर से जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसको मैं ये कर देता हूँ छोटा। यहाँ पे उसकी स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी और यहाँ पर, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये आ गया। अब इसी तरह से इसको सेट कर लेते हैं। ये आ गया, इसका कलर कर देते हैं ये एक सेल नीचे खिसका देते हैं सबको। ये इस तरह से आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। और यहाँ पर एक ब्लॉक और कुछ नहीं करना, यहाँ पर नीचे स्टेटस दिखाना है हमको, उसका जो रिसीव्ड फीस आई है। तो इसको भी फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी और इधर कर देते हैं पेस्ट नॉर्मली, क्योंकि हम एक लाइन वार से दिखा देते हैं। इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ये इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ, इसको भी ये हो गया और इसे भी ये आ गया। इनके कलर चेंज कर देता हूँ, ये और ये। अब हम डेटा तो ये बन गया।
अब हम यहाँ पे देखना है कि ऑटोमेटिकली बच्चे का सिर्फ आईडी एंटर करने से उसकी नेम, कोर्स, एडमिशन डेट, फीस, इंस्टॉलमेंट 1 से लेकर 5 तक की कितनी है, कितनी जमा की, रिसीव्ड फीस कितनी है, बैलेंस कितना और स्टेटस। तो उसके लिए हम एक ही फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ पहले, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर डेटा आ जाएगा। उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पर नॉर्मली तो यहाँ पे नंबर ही टाइप करेंगे, तो 1 टाइप कर देता हूँ बाकी डिफ़ॉल्ट में, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़, और यहाँ पे सेकंड नंबर फार्मूला इफ़ एरर, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और फार्मूला यूज़ करेंगे भी लुक अप, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर लुकअप वैल्यू, मतलब फार्मूला का यूज करने से पहले यहाँ पर जो हमने डेटा पहले इसके पहले तैयार किया था शीट 1 पे, तो इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जितना डेटा तैयार हो गया है उसको उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट करके और उसका नाम दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे तो उसी डेटा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक नाम दे दीजिए उसका, यहाँ पर ये जो दिया गया है सेल नेम दिया गया है यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने अपने तौर पर लिख दिया है डाटा, लिख दिया है इसका नाम, बाकी आप जो चाहें लिख सकते हैं। मैंने डाटा लिख दिया और एंटर कर देंगे, तो ये इसका नाम हो गया डाटा। अब हम यहाँ पर फार्मूला का यूज़ करते हैं, फिर से लगाएंगे इक्वल टू इफ़, सेकंड नंबर पे ये सेकंड फार्मूला इफ़ एरर, फिर उसके बाद एक फार्मूला और होता है भी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू, मतलब कि आप किसके बेस पर देखना चाहते हैं, स्टूडेंट आईडी के बेस पर देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट आईडी, फिर कॉमा, फिर हमने जो टेबल एरे तैयार की थी यहाँ पे जो हमने नाम दिया था डाटा नाम से, तो वो नेम टाइप कर देते हैं डाटा, क्योंकि उस डाटा से यहाँ पर उसका नेम, कोर्स, एडमिशन डेट, फीस और रिसीव्ड, बैलेंस और स्टेटस और इंस्टॉलमेंट दिखाई दे। तो ये डाटा टाइप कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर अब ये जो हम इसके जो फर्स्ट ये जो नेम था वह किस सेल नंबर पे थे यहाँ पर, तो वह सेकंड कॉलम पे था, तो यहाँ पर सेकंड टाइप कर देंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू में हम डाल देते हैं फॉल्स। अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो फॉल्स आ जाए, वहाँ पर FALSE फॉल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट में एक और डाल देते हैं कि कॉमा लगाएंगे, फिर एरर वैल्यू, अगर नहीं आता है ये सब, अगर यहाँ पे ब्लैंक होता है, अगर फॉल्स आ गया तो वहाँ पे हो जाए ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे लास्ट ब्रैकेट और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे जो है नेम आ गया। अब इसी तरह का ये फार्मूला यहाँ पर जो है हम यहाँ से ये फार्मूला टैब में दिखाई दे रहा है फार्मूला बार में, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम और सब में यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, कॉपी, और यहाँ पर 1 मिनट इधर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर फार्मूला में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है हमें, यहाँ पे जो सेल नंबर मतलब कॉलम नंबर हमने सेलेक्ट किया था 2 की जगह हमें यहाँ पे टाइप करना है 3, क्योंकि 3 नंबर पे कोर्स था, तो यहाँ पे सिर्फ सेल नंबर बस चेंज करना होगा बस, और एंटर कर देंगे, तो ये आ गया PGDCA। ये इधर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेल नंबर चेंज कर देंगे 4 और एंटर, ये आ गया। अब यहाँ पे डेट आ रही है, डेट को नंबरिंग में आ रही है, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट और 3 दबा देंगे तो ये डेट में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से पेस्ट, यहाँ पर चेंज कर देंगे 5th और एंटर, उसकी फ़ीस आ गई। यहाँ पर भी पेस्ट, फिर यहाँ पर 5th डाला था, यहाँ पे 6th और एंटर, और इधर भी पेस्ट, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ मैं सब जगह।
पेस्ट, पेस्ट, इधर भी पेस्ट, इधर भी पेस्ट और पेस्ट। अब यहाँ पे नंबरिंग बस चेंज कर लेते हैं हम, 5th 6th 7th, यहाँ पर 8th, यहाँ पे 9th और यहाँ पर 10th, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पे 13 और एंटर। ये आ गई वैल्यू। अब इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब हम इन सबको फॉर्मेट कर देते हैं। हम यहाँ पर भी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि वहाँ पे कलर्ड हो जाए। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, लेस देन, 0 से लेस देन हो तो यहाँ पे आ जाएगा रेड, है ना, और 0 से ग्रेटर देन हो तो यहाँ पर आ जाएगा येलो, और अगर इक्वल टू रहे 0 के तो इधर आ जाए ग्रीन, और ओके ये आ गया ग्रीन। इधर भी कर देते हैं हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, इक्वल टू पैड, तो यहाँ पर आ जाए ग्रीन, और फिर से इक्वल टू हो अनपैड के, तो पैड के, तो यहाँ पर आ जाए येलो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। हम फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा, इसको डेटा को व्यवस्थित कर देते हैं। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और कर देते हैं सेंटर हो गया सब। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू नहीं आई है तो इसकी डैश कर देते हैं, इधर भी डैश, इधर भी डैश, ये डैश हो गया। और ये कि जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट आईडी, नेम, इंस्टॉलमेंट 2 1, और ये डेटा भरा गया है। इसी तरह से यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको बेटर नहीं दिख रहा है तो इसे ब्लॉक कंट्रोल करके इसे भी इसे 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 और इसे भी यहाँ पे ब्रैकेट सेल दे देते हैं ये वाला, और यहाँ पर दे देते हैं इसको ब्लैक ही देते हैं, ये वाला, यही ब्लैक दे देते हैं, बोल्ट कर देते हैं, ये हो गया बोल्ट, और इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। और इसी तरह से ये आ गया, इनको भी सेट कर लेते हैं। और इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे कलर्ड कर देते हैं इनको, ये वाला, और इनका जो कलर है वह दे देते हैं ये वाइट कर देते हैं, ये वाला, ये हो गया इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक और चेंजेस करते हैं, इधर सेल इसको मर्ज करते हैं और इधर नेम दे देते हैं इसका, नॉर्मल नहीं हमें रखना है ये वाला, और इधर सेलेक्ट करके हम कर देते हैं इसको ये,
इधर कर देते हैं हम थोड़ा सा ब्लैक, और इन पे भी थोड़ा सा वो कलर करना पड़ेगा। बॉक्सेस में कलर नहीं किया मैंने। इधर कर देते हैं येलो, मतलब वाइट, और इधर थोड़ा सा ब्लैक, और इनका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हो गया इंक्रीज़। और इन सबको फिर से सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर देते हैं इसको कर देते हैं ऑटो फिट, इसे कर देते हैं ऑटो फिट, और यहाँ पर भी इसको ऑटो फिट। ये हो गया सेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर टाइप कर देते हैं स्टूडेंट स्टेटस। ये आ गया। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ट, और यहाँ पर ब्लैक ही रहने देता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये हो गया। ये हो गया तैयार आपका। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब जैसे ही अगर यहाँ पे नंबरिंग चेंज करते हैं, जैसे वह करते हैं 3 करते हैं, तो यहाँ पे डेटा भी चेंज हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड वाले का पैड था। अब अनपैड किसका है? जैसे ये है हर्ष का। ये कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। अब हम यहाँ पे जैसे ही 6 टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखना कलर चेंज हो जाएगा। इधर 6, ये हो गया कलर चेंज। उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई, 3rd इंस्टॉलमेंट, 4th और 5th। और इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा सा और ये सही है। इस तरह से आप स्टूडेंट का स्टेटस तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे उसका डाटा। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।